सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की JITs जारी कर दी। बल्दिया टाउन JIT में इंकशाफ किया गया है कि फैक्ट्री 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर मनसूबाबंदी के तहत जलाई गई। 260 अफराद झुलसने से जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सानिया बल्दिया में MQM के हम्माद सिद्दीकी और अब्दुल रहमान भोला का हाथ था। उज़ैर बलोच की JIT में इंकशाफ हुआ कि उज़ैर बलोच ने असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात कराए। 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया। निसार मुराई की JIT के मुताबिक निसार मुराई जुल्फ़कार मिर्जा के कहने पर उज़ैर बलोच से मिलता रहा। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला ने छाछरो बॉर्डर से मंशियात स्मगल कराई। कराची में मानसून की पहली बारिश, तकरीबन 1 घंटे में 43 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश के बायस दीवारें, छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक। शहर की कई सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में रात में हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान है। मंगल को गर्मी की शिद्दत जायद रही तो सिस्टम मजीद मजबूत हो सकता है। दोपहर में एक बार फिर बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में दरामदी ईंधन पर चलने वाले बिजली के मंसूबे लगाने की भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। दरामदी ईंधन से बिजली बनाने से अवाम और सनतों को महंगी बिजली मिली, जिसका मईशत को नुकसान हुआ। CPEC पाक चीन दोस्ती की मिसाल बनेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने तकरीब से खिताब में कहा कि 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 1800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये मजमूई तौर पर $4 अरब की सरमायाकारी है। 8000 मुलाजमतें पैदा होंगी। पेशावर और कोयटा हाई कोर्ट बार्स ने भी मुल्क के सबसे बड़े वकला के इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल के इस मुतालबे की तायीद की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी पर हमला करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर खालिद अनवर आफरीदी का कहना है कि मीर शकील रहमान को सिर्फ हक और सच लिखने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर आसिफ रेखी का कहना है कि मीर शकील रहमान को मुसलसल हिरासत में रखना सरासर ज्यादती और जुल्म है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने गुज़श्ता रोज अपने इजलास में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की करारदाद मंजूर की थी और मीर शकील रहमान के मुकदमे की समाअत की मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश ने अदालत जाने का ऐलान किया था। मीडिया से महाजराई किसी सूरत में मुनासिब नहीं। मीडिया रियासत का चौथा सतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इसका मुस्तहकम होना भी जरूरी है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम इक़्क़ाफ़ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। कहा, आपको पहले रोजनामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर भी खत लिखा था। अब चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करने पर लिख रहा हूँ। चैनल के खिलाफ कार्रवाई से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम मामला तफाहम तफहीम से हल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप वज़ारत इत्तलात को तमाम मीडिया मालिकान के साथ मेज़ पर बैठकर मामला हल करने का कहेंगे। उनके वाजिबात अदा करें ताकि मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें मिल सकें। हुकूमत और मीडिया के दरमियान फासले पैदा करने का नुकसान आपको हो रहा है। मुल्क में कोरोना के बायस घरों में इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 431 तक जा पहुंची। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस 50 अफराद की जान ले गया। कोरोना वायरस के मजीद 3,344 के सामने आ गए।
कोरोना से जहां भाग अफराद 4,762 और मरीजों की तादाद 2,31,818 हो गई। 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 22,271 टेस्ट किए गए। वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने के मामले की तहकीकात के लिए वजीर आला पंजाब ने खसूसी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने कहा कि कमेटी वाकयात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेगी। तालिबात को हिरासा करने के वाकयात के जिम्मेदार अनासिर सजा से बच नहीं पाएंगे। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। आटा मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन नासिम रजा के मुताबिक हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। आटा मिलों को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। आटा महंगा होने पर रोटी महंगी हुई। आटा सस्ता होने के ऐलान पर अब तक रोटी सस्ती नहीं हुई। शहरियों का एक्शन लेने का मुतालबा। पंजाब में आटा महंगा होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ाने वाले भी खामोश। कीमतें कम ना की। सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1,170 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा की गई 16,000 टन चीनी बरामद। चीनी की मालियत 1.1 अरब रुपए से ज़ायद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से तकरीबन 716 टन गंदम और 2,000 टन चावल भी बरामद किए गए। वज़ीर आज़म की बरामद की गई चीनी, गंदम, चावल हुकूमती नरखों पर मार्केट में बेचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाए। आटे की कीमत कम करके पुरानी कीमतों पर बहाल किया जाए। स्टेट बैंक ने सेहत की सहूलतों के लिए रीफाइनेंस सहूलत का दायरा कार बढ़ा दिया। कोरोना के हिफाजती लिबास, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, बेड बनाने वालों को भी स्कीम में शामिल किया गया है। दीगर अमराज की तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए भी स्कीम से इस्तेफादा किया जा सकेगा। मेयार पूरा करने वाले अस्पतालों के क़याम के लिए भी स्कीम फ़ायदेमंद होगी। अस्पतालों में तोसी के लिए भी रीफाइनेंसिंग सहूलत हासिल की जा सकेगी। कोरोना के सद्देबाब की फाइनेंसिंग सहूलत 20 मार्च को मुतारिफ कराई गई थी, जिसके तहत अस्पतालों, तिब्बी मराकज़ को 5 साला रियायती कर्ज फराहम किया जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पर खर्चे बढ़ गए। गैलप सर्वे के मुताबिक अवाम का सौदा सल्फ का खर्चा 33% बढ़ गया। दवाओं और घरेलू सफाई के सामान पर 32% खर्च बढ़ा। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पर खर्च में 29% इजाफा हुआ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 116 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमेरिका में कोरोना मरीज 30 लाख और हलाकतें 1,32,000 से बढ़ गईं। न्यूयॉर्क के गवर्नर की सदर ट्रंप से कोरोना सूरत हाल को बड़ा मसला करार देने की अपील। भारत में भी कोरोना सूरत हाल अब तक मुतासरीन 7,19,000 से जायद। खलीजी ममालिक में भी केसों में इजाफा। दुनिया भर में 1,16 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर। फलस्तीन और इसराइल में केस बढ़ने पर फलस्तीनी वजीर आजम की मगरबी किनारे की सरहद बंद करने का मुतालबा। यूरोप में एहतियाती तदाबीर के साथ सियाहती सरगर्मियों की बहाली का सिलसिला जारी। पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम की रौनकें लौट आए। स्पेन में बैलों की दौड़ के बगैर पाम्पलोना फेस्टिवल का आगाज। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा।
सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कराची में 38, पिशावर 37, इस्लामाबाद और लाहौर 35, गिलगित 26, जम्मू 38, श्रीनगर 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट और T20 सीरीज के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट सीरीज के मैचेस 5, 13 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मुकाबले 28 और 30 अगस्त और 1 सितंबर को होंगे। मैदान में तमाशाई नहीं होंगे, लेकिन उनका शोर सुनाई देगा। कोरोना वायरस के सबब शायकीन के ग्राउंड में ना आने की कमी उनकी आवाज से पूरी की जाएगी। फैंस का मसनूई शोर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल होगा। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।